जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेगा उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। मृत्यु सत्य है, इस बात को सभी जानते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर के हर पंथ और धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का और उसके पश्चात आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा का क्या होता है, इसका विस्तार से जानकारी देता है। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है, वह कहां कहां पहुंचती है, इसके बारे में इस लोक में कोई नहीं जानता है। इसके विषय में जो जानकारी गरुड़ पुराण में मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती, लेकिन किसी व्यक्ति के मरने के बाद पीछे छूट गए निजी उपयोग की वस्तुओं का क्या करना चाहिए, यानी मृतक या मृतका की निजी उपयोग की वस्तुओं का उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी हिंदू धर्म में अलग अलग पंथ संप्रदायों में और अलग अलग समाजों में कई तरह की धारणाएं और परंपराएं हैं। सामान्यतया लोग अपने परिजन की मरने के बाद उनके उपयोग की चीजों को याद करने के लिए प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मृतक के उपयोग की वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े वस्तुओं को दोबारा उपयोग नहीं करने और यदि करना है तो किस तरह से करना है, इस विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें हमें कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि यह करने से मृतक की आत्मा का मोह दोबारा परिवार से हो सकता है। हमें मृतक की आत्मा को बंधन से मुक्त कर उसे यमलोक जाने देना चाहिए, ना कि इस लोक में बंधन में बांधे रखना चाहिए। प्रणाम मित्रों, कर्म फल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए जानते हैं कि मृत व्यक्ति की किन 3 वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमें अपने मृतक परिजनों के निजी उपयोग की 3 वस्तुओं का या तो उपयोग नहीं करना चाहिए या उनका उपयोग परिवर्तित रूप में ही करना चाहिए। हम सभी यह भली भांति जानते हैं और यह सर्वमान्य भी है कि सभी लोग अपने आभूषणों से बहुत प्रेम करते हैं, खासकर महिलाओं पर तो यह बात खासकर लागू होती है। यही बात मरने वाले की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती हो उसके आभूषणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मरने वाले की नकारात्मक ऊर्जा का लगाव उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो उसका आभूषण मूल रूप में ही उपयोग करता है। इन सब से बचने के लिए आपको उन गहनों को बदलकर नए आभूषण ले लेना चाहिए या गहनों को आप नए तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहनों को पहनने से बचना चाहिए। इसके विपरीत यदि मृतक परिजन ने अपने मरने से पूर्व आपको अपने आभूषण अपनी स्वेच्छा से उपहार स्वरूप दिया है तो इन आभूषणों का प्रयोग इसके उसी रूप में किया जा सकता है जिस रूप में आपको यह मिला है। लेकिन इस बात पर हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस भी आभूषण से मृतक बहुत ज्यादा लगाव रखता था, ऐसे किसी भी आभूषण को आपको धारण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो सकते हैं। मृत व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरी चीज है, मित्रों, हम में से हर कोई अपने वस्त्रों से बहुत लगाव रखता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति की आत्मा सांसारिक मोह आसानी से नहीं छोड़ती है। इस स्थिति में मृतक के वस्त्रों का इस्तेमाल मृत आत्मा को आकर्षित कर सकती है, इसलिए हमें मृत परिजनों के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए और इन वस्त्रों को दान कर देना चाहिए।
इससे मृतक व्यक्ति का सांसारिक मोह खत्म होता है और वह यमलोक चली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि सगे संबंधियों की मृत्यु के पश्चात उसके घड़ी का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि घड़ियों में भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। मृतक की अन्य वस्तुओं को उपयोग नहीं करने के मुख्य कारणों की ही भांति घड़ियां पहनने पर व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है और मृतात्मा को घड़ी से लगाव के कारण उस व्यक्ति को मृतक के सपने बार बार आते हैं। जय श्री कृष्ण।